नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, बहुत कम लोग जानते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और उसके बाद नेपाल ने हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया, बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए जरा, पहली बार शायद आप जान रहे होंगे कि नेपाल किस तरह का एक देश था। 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल। नेपाल में हिंदू राजा शासन करते थे, नेपाल में राजशाही व्यवस्था थी, नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है और राजशाही खत्म होने के बाद वहां संवैधानिक व्यवस्था हुई। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। राजशाही खत्म होने के बाद जब संविधान आया तो हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हुआ और नेपाल को फिर से अब हिंदू राष्ट्र बनाने की वहां मांग तेज है। तो अब मैं आपको बताता हूं नेपाल हिंदू राष्ट्र, जो बात एक बाबा के भक्त ने कही कि दुनिया में बहुत से इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, उनमें सऊदी अरब भी है और ईरान भी है। तो जो इस्लामिक राष्ट्र हैं इनकी हालत क्या है, इनके यहां किस तरह से कानून है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके यहां क्या व्यवस्था है, लोगों को कितनी आजादी है, इस इस्लामिक राष्ट्र में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए जरा इस्लामिक राष्ट्र में क्या है खास, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सऊदी अरब का आधिकारिक धर्म है इस्लाम, यानी इस्लामिक राष्ट्र है। नागरिकता अगर सऊदी अरब में किसी को चाहिए और दूसरे धर्म का यानी गैर इस्लामी है, गैर मुस्लिम है, तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना होगा, उसके बाद मिलेगी वहां की नागरिकता। मुस्लिम पिता की संतानें कानूनन मुसलमान ही कहलाएंगी। इस्लाम से किसी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन करना है तो वो अमान्य है। इस्लाम छोड़ने पर सजाए मौत की सजा है, इस्लाम नहीं छोड़ सकते वहां। व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो एक बार इस्लाम अपना चुका है या मुसलमान बन गया, नागरिकता ले लिया। चर्च, मंदिर, गैर मुस्लिम को पूजा स्थल की इजाजत नहीं है। अब दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, ईरान की। ईरान भी इस्लामिक राष्ट्र है, आधिकारिक धर्म ईरान का है इस्लाम। ईरान में कठोर शरिया कानून लागू और कोड़े मारना, अंग भंग करने देने जैसी सजाएं वहां मिलती है, यानी सजाएं मौत तक है, धड़काट देने तक है। मुसलमानों के धर्म परिवर्तन कराने पर मौत की सजा, अगर धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान करे तो उसे सजाएं मौत। बाल ना ढकने पर महिलाओं को 74 कोड़े लगाए जाते हैं। बाल खोलकर निकलने की अनुमति नहीं है ईरान में। हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तारी हो जाती है। इसके विरोध में ईरान में महिलाओं ने मोर्चा खोला पिछले दिनों। यह सऊदी अरब और ईरान का हाल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम यानी हिंदुस्तान में कैसे होगा हिंदू राष्ट्र, क्या तरीका है। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर के कहने से नहीं होगा। तरीका है संविधान के जरिए, तरीका है संसद के जरिए। संसद और संविधान के जरिए ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि संविधान और संसद के जरिए तरीका क्या है, क्या किया जाए जो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा बागेश्वर हो या बहुत से हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, लेकिन संविधान, कानून और संसद के बिना यह संभव नहीं है। देखिए कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, पहले आपको मैं ये बताता हूं। भारत कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र। तरीका है, पहले तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कानूनन, संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। मतलब भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे सऊदी अरब का धर्म इस्लाम है, ईरान का धर्म इस्लाम है, भारत का धर्म कोई नहीं है संवैधानिक तौर पर। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है संविधान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा, यानी संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के भी 3 तरीके। क्या तरीका है? पहला तरीका, संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन हो। दूसरा तरीका है संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन, और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन। लेकिन पेच है इन सब में। पेच क्या है? हिंदू राष्ट्र बनने में मुश्किल क्या है? संविधान में 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यह संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संशोधन था, एक ही संशोधन है और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जा चुका है। 1976 में संविधान की प्रस्तावना, संविधान का जो पहला पन्ना है जिसे आप प्रेम्बल कहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ और वो यही संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को लेकर विवाद भी रहा है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसको लेकर विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया है कि जो पहला पेज है, जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, ये संविधान का हिस्सा ही है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को, उसकी प्रस्तावना को, उसके प्रेम्बल को नहीं बदल सकती। इस वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना मुश्किल है। यह है संविधान की बात। अब मैं आपको बताता हूं संविधान के जो जानकार हैं, कानून के जो जानकार हैं, देश के 2 वकील, दोनों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं।
हमारे देश के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो सेक्युलर है। यहाँ सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग रहते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि ये किसी एक विशेष धर्म का हो जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा संविधान आपस में मेलजोल, प्रेम, परस्पर और साथ में रहने की बात करता है, और वही इसकी मूल भावना है। इसीलिए सभी भी धर्मों के जो धर्मावलंबी हैं, जो तमाम लोग इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान मिथ्या हैं, निरर्थक हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और आधारहीन हैं। संविधान के अंदर ये 42वीं अमेंडमेंट में साफ अक्षरों में लिख दिया गया था कि जो भारतीय संविधान है ये सेक्युलर इन नेचर है। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि यहां भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी अलग अलग जजमेंट्स में यह साफ लिखा गया है कि जो सेक्युलरिज्म है वह भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसे कि पार्लियामेंट द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं, आपने संविधान के जानकारों को सुन लिया, उन्होंने क्या कहा, लेकिन सियासतदान जो खुद बाबा बागेश्वर के दर पर जा रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ कल पहुंचे थे, आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं बाबा से मिलने के लिए। ये नेता जो खुद पूर्व सीएम रह चुके हैं, ये क्या कुछ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी सुनिए और खुद कमलनाथ को भी सुनिए, ये भी हिंदू राष्ट्र पर क्या कहते हैं। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान भारत का है वही संविधान भारत का है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले, और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य